तो चलिए हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में ले चलते हैं क्लास 12 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। तो आपको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक नया टॉपिक्स, जिस टॉपिक का नाम है आईपीएसी नोमेनक्लेचर। आपसे सबसे पहले पूछेगा आईपीएसी का पूरा नाम क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ते होंगे 11वीं क्लास में, वहाँ भी आपको सिखाया गया होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी कार्बन से बना हुआ कंपाउंड का आईपीएसी नेमिंग हम कैसे करते हैं। अभी जो हम आईपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या पढ़ा रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं। और यहाँ से परीक्षा में काफी क्वेश्चन आता भी है। तो आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 11वीं क्लास में पढ़े होंगे आईपीएसी नोमेनक्लेचर, तो वहाँ पे रूल बताया गया होगा, नियम की कैसे करते हैं आईपीएसी। उसी तरह यहाँ पे आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो आईपीएसी नेमिंग करेंगे, तो यहाँ भी कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, जिस नियम को आपको याद करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएसी नेमिंग कर पाएंगे। तो पहले आप रूल को समझने की कोशिश कीजिए कि रूल आखिर कहता क्या है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएसी नेमिंग करने वाले। इस रूल को दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए, और इसके बाद हम एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे कैसा कैसा क्वेश्चन आता है परीक्षा में, कैसे इस रूल को अप्लाई करेंगे, कैसे जितने भी नियम है उसको अप्लाई कर करके आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो देखिए सबसे पहला रूल आईपीएसी नेमिंग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का करेंगे, इसमें सबसे पहला रूल क्या कहता है? रूल नंबर 1, पहला रूल दिमाग में बैठाइए। लाइक सिंपल साल्ट्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आल्सो द पॉजिटिव पार्ट इज नेम्ड फर्स्ट। जिस तरह से सिंपल साल्ट का होता है, सिंपल साल्ट की तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम लोग सबसे पहले किसका नाम पहले लिखेंगे? पॉजिटिव पार्ट। किसका पार्ट? किस पार्ट का? देखिए आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिखाएंगे 2 पार्ट होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कितना पार्ट होता है? एक होता है पॉजिटिव पार्ट, एक होता है नेगेटिव पार्ट। तो सबसे पहले किस पार्ट का नेमिंग हम करेंगे? पॉजिटिव पार्ट। कंपाउंड में सबसे पहले किस पार्ट का नेमिंग करेंगे? पॉजिटिव पार्ट। यही है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 दिमाग में बैठा लो, कभी भी आईपीएसी नेमिंग शुरू करोगे करना तो सबसे पहले किस पार्ट का करेंगे नेमिंग? पॉजिटिव पार्ट। रूल नंबर 2 देखो, आफ्टर इट द नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। जब ये पॉजिटिव पार्ट का नेमिंग आप कर दिए, उसके बाद दूसरा रूल कहता है उसके जस्ट बाद लिगेंड का नाम लिखना है। किससे? कॉम्प्लेक्स से। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स होगा ना, उसमें से आपको किसका नाम लिखना है? लिगेंड का। किसका नाम लिखना है? लिगेंड। कैसे पहचानेंगे वो हम आपको बताएंगे। लिगेंड कितने तरह का सब बता चुके हैं, कैटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड, न्यूट्रल, याद है ना? पहले बताए थे। तो फिर से बता रहे रूल नंबर 1 क्या कहा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले किसका नेमिंग करेंगे? पॉजिटिव पार्ट का। किसका करेंगे? कैसे आप पहचानेंगे कौन सा पॉजिटिव पार्ट है, कौन सा नेगेटिव पार्ट, हम बताएंगे। तो सबसे पहले नेमिंग करेंगे पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट का नेमिंग करते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स से किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। किसका नाम लिखेंगे? तीसरा नंबर रूल, इफ एनी लिगेंड अपीयर्स मोर देन वंस देन यूज डाई ट्राई टेट्रा और 2 3 4। मान लो कोई लिगेंड एक से ज्यादा बार इस्तेमाल हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोई लिगेंड एक से ज्यादा बार आ रहा है ना, 2 बार आ रहा, 3 बार आ रहा, 4 बार आ रहा, तो उसके लिए कुछ हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। अगर 2 बार मान लीजिए कोई लिगेंड आएगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? डाई। 3 बार आएगा तो क्या यूज करेंगे? ट्राई। 4 बार आएगा तो क्या यूज करेंगे? टेट्रा। 5 बार आएगा तो पेंटा। 6 बार आएगा तो हेक्सा। 7 बार आएगा तो हेप्टा। 8 बार आएगा तो ऑक्टा। 9 बार आएगा तो नोना। समझ में आ रहा? अगर लिगेंड एक से ज्यादा बार कॉम्प्लेक्स में आ रहा है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, जिस तरीके से आ रहा है। ठीक है, देखो अगला, if the name of ligand already contains a number di tri tetra then use 20 30 tetra। किसका? मान लो कोई लिगेंड ऐसा है जिसके नाम में पहले से ही क्या लगा हुआ है? ट्राई टेट्रा। उसका नाम में पहले से मान लो उसका संख्या 2 बार 3 बार है, 4 बार, लेकिन उसका नाम में पहले से क्या लिखा हुआ? डाई ट्राई टेट्रा। उसके उस लिगेंड का नाम क्या? उस जगह ये सब हम नहीं यूज करेंगे दोबारा, उस समय क्या यूज करेंगे? 2 रहेगा तो क्या यूज करेंगे? 20। 3 रहेगा तो क्या यूज करेंगे? 30। 4 रहेगा तो क्या यूज करेंगे? 30। समझ में आया? फिर से देखो यहाँ से फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएसी नेमिंग करेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के किस पार्ट को नेमिंग करेंगे? सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट। किसको करेंगे? पॉजिटिव पार्ट। दूसरा पॉजिटिव पार्ट के नेमिंग के बाद उस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है, जो भी लिगेंड जो सेंट्रल से पहले जुड़ा हुआ है उसका नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिगेंड का नाम लिखेंगे। दूसरा रूल। उसके बाद तीसरा रूल का, अगर कोई लिगेंड एक से ज्यादा बार अपीयर हो रहा है तो 2 बार आ रहा है तो मान लो ट्राई, 3 बार आ रहा है तो ट्राई, 4 बार आ रहा है तो टेट्रा। इस तरह से प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। अगर इसमें एक और रूल के अंदर एक सब रूल है। सब रूल क्या कहता है? अगर किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ है उसके इसमें हम क्या यूज करेंगे? उससे संख्या को बताने के लिए 2 है तो क्या यूज करेंगे? 20। 3 है तो क्या यूज करेंगे? 30।
चार को टेट्राकिस, ऐसे करके पेंटाकिस, हेप्टाकिस, ऑक्टाकिस, नोनाकिस। अब चौथा रूल देखो क्या करना है। If the complex contains more than one type of ligands, then use alphabetical order for naming। अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा तरह का लिगेंड है, क्या है? एक से ज्यादा, मतलब एक ही तरह का लिगेंड नहीं है। जैसे मान लो उस कॉम्प्लेक्स में Cl भी लगा हुआ है, Cl भी लगा हुआ है, समझा? OH भी लगा हुआ है, एक से ज्यादा तरह का लिगेंड हुआ, ये अलग लिगेंड है, ये अलग लिगेंड, ये अलग लिगेंड। मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में तीन तरह का अलग तरह का लिगेंड आ गया, तो उस केस में हम लोग लिगेंड का नाम लिखने वक्त में किस चीज को यूज करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किसको यूज करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD में जो सबसे पहले आएगा उसका पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसका बाद। जैसे देखो OH के लिए क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी टाइप का S से शुरू होता है, Cn मतलब क्या होता है? साइलेंट C। तो Cn और हाइड्रोक्सी में कौन सबसे पहले ABCD में आ जाता है? C। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वही है, मतलब जिसका मान लो एक से ज्यादा बार यूज हो रहा है तो उसमें जो सबसे पहले अल्फाबेट में पहला आएगा उसको लिख देंगे, उसके बाद समझना। तो ये कहता है रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 5, ये आफ्टर नेमिंग द लिगेंड कम्स द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमरल्स रिटेन इन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है? जब आप लिगेंड का नाम लिख देंगे ना आफ्टर नेमिंग द लिगेंड्स, उसके बाद आफ्टर नेमिंग द लिगेंड कम्स द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। लिगेंड के नाम के जस्ट बाद किसका नाम लिखा जाता है? सेंट्रल मेटल, जो बीच में आता है। नहीं पता है ज्यादातर सेंट्रल मेटल किस ब्लॉक का होता है? डी ब्लॉक का। किसका होता है? तो लिगेंड के नाम के जस्ट बाद किसका नाम लिखेंगे? सेंट्रल मेटल का। और सेंट्रल मेटल का ब्रैकेट के अंदर, सेंट्रल मेटल का ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। सेंट्रल मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम सिखा चुके हैं, 2-3-4 एग्जांपल बताएंगे। पहले तो एक्स मान के निकालना जो सिखाए थे। तो सेंट्रल मेटल पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम, लिगेंड के नाम के जस्ट बाद क्या आएगा? सेंट्रल मेटल का नाम, और सेंट्रल मेटल का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है उस कंपाउंड में, वो भी आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। किसमें लिखना पड़ेगा? ब्रैकेट। हाँ, कैसे लिखेंगे? रोमन न्यूमरल। रोमन न्यूमरल मतलब हो गया, मान लो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये लिखेंगे ऐसे, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये लिखेंगे, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये लिखेंगे, फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट है तो समझ ना, फोर्थ ऑक्सीडेशन का प्लस चार्ज होगा ना, तो ये ऐसे लिखा जाएगा रोमन न्यूमरल। मान लो +5 है, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या लिखेंगे? ऐसे ब्रैकेट में ऐसे रोमन लिखेंगे। ये रोमन न्यूमरल क्या बताता है? सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बताता है? सेंट्रल। अब अगला, इसके अंदर 2 रूल है, इस पांचवें रूल के अंदर 2 सब रूल है। क्या है सब 2 सब रूल? पहला, if the complex is neutral or cationic then the name of metal is written as it is। देखो तुमको बताया था ना, कॉम्प्लेक्स जो है 3 तरह का हो सकता है। एक होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, एक होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स में प्लस चार्ज है तो कैटायनिक, कॉम्प्लेक्स में माइनस चार्ज है तो एनायनिक, कॉम्प्लेक्स में किसी तरह का चार्ज नहीं है तो कैसा होगा? न्यूट्रल। तो मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल हो, क्या हो? या कैटायनिक हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स या तो न्यूट्रल हो या क्या हो? कैटायनिक। देन द नेम ऑफ मेटल इज रिटन इन इट। अब जो सेंट्रल मेटल जो लिखा रहेगा ना, उसका जैसा नाम है वैसे ही लिखेंगे, उसमें कुछ लगाएंगे नहीं, ठीक है? अगर कॉम्प्लेक्स जैसा हो, न्यूट्रल हो या कैटायनिक हो, तो सेंट्रल मेटल का जैसा नाम पहले से है जैसा हम जानते हैं वैसे ही उसको लिख देंगे, समझना? और दूसरा, इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, मान लो कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो गया, तो उस केस में देन द नेम ऑफ मेटल इज फॉलोड बाय सफिक्स ए। उस केस में जो मेटल का जो नाम आता है ना, उसके लास्ट में क्या जोड़ देते हैं? 8। क्या जोड़ देंगे? 8। समझना? देखिए एक बार और इसको हम रिवाइज कर देते हैं। देखो दिमाग में बैठा लो, ये जितना भी रूल है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह का परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा तो 10 को 20 एग्जाम्पल दे देके समझाएंगे कैसा क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी जेईई में हो, नीट हो, बोर्ड का एग्जाम हो, कहीं भी। सबसे पहला देखिए किसी भी सेंट्रल मेटल का आईपीएससी में, सॉरी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईपीएससी में नहीं करेंगे तो उसमें कुछ 5 रूल आता है। कितना? 5। सबसे पहला रूल क्या बताया? जैसा सिंपल साल्ट की तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी सबसे पहले किस पार्ट का नेमिंग करेंगे? पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट। क्या किसका करेंगे? पॉजिटिव। ये पहला रूल का था। तो पहले तुमको पता होना चाहिए ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कौन सा पॉजिटिव पार्ट है, कौन सा नेगेटिव पार्ट है, चेक करना सिखा देंगे। तो सबसे पहले किसका नेमिंग करेंगे? पॉजिटिव पार्ट। दूसरा रूल क्या कहता है? पॉजिटिव पार्ट नेमिंग करने के जस्ट बाद, सेंट्रल मेटल जो पॉजिटिव पार्ट नेमिंग करने के बाद, उसके बाद जो उस कॉम्प्लेक्स का जो लिगेंड है उसका नाम लिखेंगे। हाँ, जो कॉम्प्लेक्स नाम। तीसरा रूल करा, अगर कोई लिगेंड एक से ज्यादा बार आ रहा है, 2 है तो 2 बार है तो ट्राई, 3 बार है तो ट्राई, ऐसा प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। और बोला कि अगर किसी लिगेंड में पहले से डाइटेट्रा है, कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? 20-30। चौथा रूल कहता है अगर कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा तरह का लिगेंड है, चौथा रूल क्या कहता है? एक कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा तरह का लिगेंड है उसके इसमें क्या यूज करेंगे? अल्फा। क्या यूज करेंगे? अल्फा। 5वां नंबर रूल, लिगेंड के नाम के लिखने के बाद हम लोग सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? सेंट्रल मेटल के ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल से, रोमन लेटर से क्या लिखेंगे? उसका
ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे। और इस रूल के अंदर दो सब रूल है, अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कैटायनिक हो तो उस केस में मेटल का नाम वैसा ही लिखेंगे जैसा उसका पहले होता है। अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो क्या हो तो उस केस में मेटल का जो नाम है उसके लास्ट में इट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? इट। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दिमाग में बैठा। रूल नंबर 1 कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईपीएसी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले उसका पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है, सिंपल सा लिखना। दूसरा रूल कहता है उस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है उसका नाम लिखो। तीसरा रूल कहता है अगर लिगेंड एक से ज्यादा बार अपीयर हो रहा है तो डाइटेट्रा ये सब यूज करना। अगर लिगेंड के नाम में पहले से डाइटेट्रा 20 करना। अगर कोई लिगेंड एक से ज्यादा बार अपीयर हो रहा है, एक से ज्यादा तरह का लिगेंड है जिसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। 5वां रूल, पहले लिगेंड का नाम लिख दिए, उसके बाद सब्जेक्ट मेटल का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे रोमन नंबर में, रोमन लेटर से ब्रैकेट के अंदर, जिसके अंदर दो सब रूल है। अगर लिगेंड कैटायनिक हो या न्यूट्रल हो, अगर लिगेंड क्या हो कैटायनिक हो न्यूट्रल हो तो मेटल का नाम ऐसे ही लिखेंगे जैसा कि होता है। अगर लिगेंड एनायनिक हो क्या हो मेटल के नाम के लास्ट में क्या जोड़ देंगे? इट। क्या जोड़ देंगे? इट। यहाँ पे दो चीज़ है, पहला तो सीखना पड़ेगा कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पॉजिटिव पार्ट को या नेगेटिव पार्ट से क्या है एग्जांपल से। दूसरा कैसे पहचानोगे कौन सा लिगेंड कौन सा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है कैटायनिक है एनायनिक, वो भी पहचानेंगे। ठीक है।